हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आपको हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। जो इसका 2 सेट हो चुका है पहले ऑलरेडी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं आप वहां से देख सकते हैं। और आपको पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, हम इस सेट में आप, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, तो कम से कम समय में वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको फुल डिस्कशन आपको इसको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। जैसे देखिए, आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, 150 क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपको आंसर आपको मिल जाएगा, और आंसर मिलने के बाद आपको देखिए उसका पूरा डिस्कशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका 150 का 150 डिस्कशन है, पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन आपको फुल्ली डिस्कशन, मैथ का भी मिल जाएगा आपको। तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। अब जो भी आपको प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन से, सबका आपको हम उसमें डिस्कशन साथ में दे करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए, तो हम लोग आ गए। सेट नंबर 3 है, और सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला है, गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारामात्य। कुमारामात्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए, दशावतार मंदिर उपरोक्त में से कहीं नहीं है। दशावतार मंदिर देवगढ़, जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चतुर्थ बौद्ध कहाँ पर हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडग्राम में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 त्रिरत्नों में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण और साम्यक दर्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका ई हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक आंसर दिया हुआ है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त था। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो आप लोगों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, राजस्थान, और सबसे छोटा गोवा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो सबसे व्यस्त सामुद्रिक मार्ग, जो समुद्र से मार्ग क्या होता है, व्यस्त होता है, तो कौन सा नहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग के द्वारा होता है, और उत्तर अटलांटिक समुद्री जलमार्ग विश्व का व्यस्ततम सबसे व्यस्त समुद्रिक मार्ग है। कौन सा? अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक समुद्र, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? 1 का 3 हो जाएगा। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, और गुलाबी क्रांति आपका हो जाएगा ऑप्शन झींगा उत्पादन, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक वंश के शासक था। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद किया था। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। 1857 की क्रांति का जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह ने। और कानपुर से किया था, कानपुर से कौन किया था आपका? तो कानपुर से कौन किया था? नाना साहब किया था। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर किया था। इतना याद कर लीजिएगा। और एक याद कीजिएगा, बरेली से खान बहादुर खान, ये भी पूछे जाते हैं।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का 1, 2 का 3, 1 का 1, 2 का 3 और 3 का 2, 4 का 4। तो 6 रोग होता है क्या चीज़ से? बैक्टीरिया से, चेचक से होता है वायरस से, और दाद होता है फंगस यानी कवक से, और पेचिस होता है प्रोटोजोआ से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो क्रांतिकारी के गुप्त समाज का यानी कि अभिनव भारत का किसने किया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी डी सावरकर। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखशेर, जिसे घृणित कायर कहा जाता था। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैथरीन मेयो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 1। तो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारतीय किसान विद्यालय NG रंगास्वामी, और बंगाल प्रजा पार्टी की फजलुल हक, और बकास्त संघर्ष का स्वामी सरदानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की डफरिन के समय में। कब? 1885 ईस्वी में। उसमें कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आजाद। 20 का सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए एक कोड में चुनिए? जो कोड में सजाया गया है, जिसको आपको सीरीज में जिसका सबसे पहले हुआ है उस इस प्रकार से। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले सी 22 का हो जाएगा। तो देखिए 22 का आंसर क्या था आपका? हो जाएगा 22 का सी आंसर था, जो पहले सी नंबर में है होम रूल आंदोलन। तो देखिए होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। कब हुआ है? 1916 में, या 1916 में। उसके बाद आता है आपको ए, रॉलेट एक्ट, या 1919 में। फिर आता है बी, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो गठन किया गया था 1927 में, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस तरह से है, पहले होगा 16, 19, 27 और 31। तो ये हो गया आपका। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, WC बनर्जी। क्या हो जाएगा? WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। बिहार राज्य की स्थापना के बाद ओडिशा राज्य कब अलग हुआ? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1936। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो 26 का आंसर होगा गेंदा का फूल। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट तक। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर है, बिहार में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल के साथ बनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 7। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में 40। बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में लिंगानुपात है ऑप्शन नंबर डी, 918। 9 दूना 18, इस तरह से याद कीजिए, 9 दूना 18। निम्न में से सर्वाधिक जन घनत्व किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पटना। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता 61.8% है, और भारत की कुल साक्षरता से यह कितने प्रतिशत कम है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.24%। देखिए ये बिहार का कुल साक्षरता है इतना,
और इसी तरह से याद कीजिएगा, तो इससे 10 कम कीजिए तो 51% कुछ ऐसे हैं, एक्यूरेट मुझे पता अभी नहीं है, 51 पॉइंट कुछ है जो आपको महिला का है, और इससे 10 आगा यानी कि 71 पॉइंट कुछ जो है आपका पुरुष को होता है। ये तीनों याद कीजिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आप बना सकते हैं कि कुल साक्षरता बिहार का 61%, महिला साक्षरता 51% और पुरुष साक्षरता 71%, 51, 61 और 71। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के काल में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बिहार में भौतिक विभाजनों में निम्न में से कौन सम्मिलित हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। बिहार एकमात्र उत्पादक हैं, तो बिहार एकमात्र उत्पादक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायराइट का। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल रक्षा मंत्री किसे चुना गया था? तो रक्षा मंत्री किसे चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार बलदेव सिंह को। रक्षा मंत्री, बल यानी जिसके पास बल रहेगा वही रक्षा कर पाएगा, तो रक्षा मंत्री बलदेव। जगजीवन राम, देखिए हम राम है तो राम क्या करेगा, तो यह अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार का न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित करना है आपको, व्यक्ति दिया गया है, उसका कार्य क्षेत्र दिया गया है, तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 का 4 सलीम अली पक्षी, 2 का 3 हो जाएगा E.O. विल्सन कीट वैज्ञानिक, और 3 का 2 हो जाएगा M.S. स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक थे, और माधव गाडगिल जो पर्यावरणीय शास्त्री थे। अगला है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी अभी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं महान्यायवादी, जो भारतीय कानूनी पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण को प्रभावित हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 45 का डी, ऑप्शन नंबर आयरिश गणतंत्र से। लोक सेवा आयोग का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो लोक सेवा आयोग को जो संविधान में वर्णन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 14 में। भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300। राष्ट्रीय क्या होता है? संवैधानिक आपात जो लगाते हैं 3 प्रकार के होता है, राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। अगला है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है अभी दिल्ली का? अनिल बैजल। किसके द्वारा नियत किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किस अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो 50 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। 51, मनुष्य, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत किस प्रकार के संसाधन हैं? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव संसाधन। नीचे दिए गए विवरण किस मृदा से संबंधित हैं? तो इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार के विशाल क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती हैं और लावाजनक साइलों से बनी होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मृदा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड से। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी से। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। चावल की कृषि के लिए उच्चतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक
आवश्यकता पड़ती है, और चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरी पड़ती है चावल के लिए, धान के लिए मतलब। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप किन क्षेत्रों या किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 56 का आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ से। नीचे दिए गए युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 दिल्ली से कन्याकुमारी। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फुल डिस्कशन के लिए आपको नीचे में पीडीएफ में जो आपको पूरा डिस्कशन दिया गया है आप लोग देख सकते हैं, जिसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, फिर उसके बाद जो कन्फ्यूजन आ रहा है उसको आपको दूर कर लीजिए। वहाँ से पूरा डिस्कशन, फुल डिस्कशन आप उसमें दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक जल धारा नहीं है? तो कौन एक गर्म जल धारा नहीं है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 59 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका का, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक देश की सीमा भूमध्य सागर से को नहीं छूता है? तो भूमध्य सागर को कौन सा देश इसमें से नहीं छूता है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी सूडान। भारत के किस शहर में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एकीकृत इस्पात हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के उद्देश्य से मिशन पूर्वोदय की शुरुआत किया है? 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता पश्चिम बंगाल। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब से हुई है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जनवरी 2004 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है? तो अनिवार्य लाइसेंस अनिवार्य किया गया है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ है 64 का डी, 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना। साख नियंत्रण के लिए आरबीआई के परिणात्मक उपकरण कौन सा है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एवं 3 यानी बैंक दर, वैधानिक तरलता और रेपो रेट। अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसके कार्य निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, किस देश की जनसंख्या में वृद्धि से कौन सी मुद्रा स्फीति हो जाती है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांग जनित मुद्रा में स्फीति हो जाता है। बजट में कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं? 68 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। एक बेरोजगारी में श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे प्रतीत होते हैं किंतु उस कार्य में उनकी आवश्यकता नहीं होती है, इस प्रकार के बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। स्वदेशी दर्शन योजना का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, में से कोई नहीं। भारत प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 72 का हो जाएगा बी, इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिक गार्डन। सतत विकास या धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल विद्युत ऊर्जा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। ऑप्शन नंबर डी, वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। वायु की गुणवत्ता जानने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। 11 जनवरी 2020 को महिला उद्यमिता के लिए महिला एवं बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कौन सी योजना शुरू किया है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशस्विनी योजना। रॉलेक्ट इंजन ध्वनि कितने डेसिबल की होती हैं? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डेसिबल की। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। भारत स्टेज 6 उत्सर्जन के मानक है, भारत इसे 2020 में अपनाया है। यह वाहन के उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारण करने के पैकेज
प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित गैस में कौन सा इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो जल पुरुष के नाम से जाना जाता है आपको राजेंद्र सिंह को। पन्ना पटना झील कहाँ उपस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हासन कर्नाटक। कहाँ पर? हासन कर्नाटक। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज। बिहार राज्य निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ते हैं? तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बायोगैस मुक्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। समृद्ध यूरेनियम होता है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केंद्रीय सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की अधिकृत पूंजी 15,000 करोड़ रुपया से 25,000 करोड़ रुपया तक की वृद्धि की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक का। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत के किस शहर के राष्ट्रीय संग्रहालय में इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस शीर्षक के साथ एक प्रदर्शनी शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर में। एक एकीकृत उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा, यानी कि सौर सेल। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रकाश वर्ष होता है? 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष का मात्रक, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने वाले उपयुक्त होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस तक मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहा जाता है? 95 का ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विकिरण पैरोमीटर। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण को। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस पर कितना होता है? 36.9 डिग्री, यानी 37 डिग्री एक्यूरेट होता है 36.9 डिग्री। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन के साथ मर्क्यूरिक वेपर का। स्पाइम किस विषय से संबंधित शब्द हैं? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से। एक्स का मान क्रमागत, तो 100 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। ये सब का आप डिस्कशन आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, पीडीएफ में पूरा मैथ्स पूरा डिस्कशन है 150 क्वेश्चन का। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ई। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। और 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए इस प्रकार के हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन, किस आतंकी संगठन का प्रतिबंध से संबंधित मुद्दों पर एक ट्रिब्यूनल का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LTTE। निम्नलिखित में से कौन सा हॉक जेट के उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है? तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन सिंह। वैश्विक अभिभावक दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून को। निम्नलिखित में से किस बैंक ने समर ट्रीटस अभियान शुरू किया गया है? तो समर ट्रीटस शुरू किया गया है। 115 नंबर क्वेश्चन है, सुशील सिंघल को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपुआ न्यू गिनी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आत्महत्या एवं भ्रातिघातक की जांच के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया गया है? 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, संस्कृत साप्ताहिक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुसाने।
निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के द्वारा 20 पुरस्कृत किया गया है? तो 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजंग डी थोंगडोक को। किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरुआत किया है? तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरल वी आचार्य। गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किसे किया गया राष्ट्रपति नया निजी सचिव? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको देखिए 23 का ऑप्शन नंबर डी, पी परवीन सिद्धार्थ को। और देखिए प्रधानमंत्री का भी नया सचिव नियुक्त किया गया है, तो उसमें देखिए पूरा हमको याद नहीं है एक्यूरेट, लेकिन उसका कोड में है जैसे हार्दिक नाम से कुछ होगा, हार्दिक, जैसे हार्दिक पांड्या क्रिकेट खेलता है उसी तरह से हार्दिक उसके नाम में है, तो जो प्रधानमंत्री का नियुक्त हुआ है। नासा की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार कौन थी? तो 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैरी कौर। कौन सा देश ग्रुप ऑफ 20 का सदस्य नहीं है? 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान नहीं है। 2019 तक भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है? तो 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 को। विश्व की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन नाव जिसे मरीन लिजर्ड कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश का द्वारा विकसित किया गया है? तो 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के द्वारा। यूरो यानी यूरोपीय संघ की मुद्रा ने मुद्रा के रूप में अपनी शुरुआत कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1999 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहिमा की लड़ाई ब्रिटिश भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच लड़ी गई थी? 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत का पर्यावरण 2019 रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेन स्टोक्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का एक है, तो ये क्या है? यह एक तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैधानिक निकाय है। भारत सरकार ने कितने शहरों की शहरी वन बनाने के लिए एक नगर वन परियोजना की शुरुआत किया है? 133 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 200। थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किस वस्तु का वेटेज सबसे अधिक होता है? 134 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्मित माल। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित 28वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 28वां बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, यह भी याद कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनीषा कुलश्रेष्ठ को मिला है। किसका 28वां बिहारी पुरस्कार? मनीषा कुलश्रेष्ठ को, और दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन निस्तर संबंधित है, तो ऑपरेशन निस्तर संबंधित किससे है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यमन में चक्रवात फंसे भारतीयों को वापस लाने में। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव टोपनो। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? तो 138 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सशस्त्र सीमा बल। पश्तून समुदाय किस देश से संबंधित है? 139 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। 140 है, दुक्कम पत्तन किस महासागर या सागर में स्थित है? 140 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। वर्ष 1960 में सिंधु जल बंटवारे के तहत भारत निम्नलिखित में से किस नदी का जल उपयोग नहीं करता है? तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी का। मानव पूंजी सूचकांक में कौन जारी करता है? तो मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है यानी कि अलग है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का शोक दामोदर नदी को। भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 146 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड के हेग शहर से में। निम्नलिखित में से किस देश के रेडियो स्टेशन ने लीपू लेक, काला पानी और लिम्पायू धारा के मौसम बुलेटिन की जानकारी देने की शुरू किया है? तो 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। मानव अवशेषों के दफन या दाह संस्कार के विकल्प में में खाद बनाने की अनुमति देने हेतु कानून पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी।
49 नंबर क्वेश्चन है कमिंग राउंड द माउंटेन के लेखक कौन है? तो कमिंग राउंड द माउंटेन के लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रस्किन ब्रॉड। और 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम नंबर क्वेश्चन है, किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? 150 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। तो दोस्तों 2 नंबर सेट हो चुका था, आज 3 नंबर सेट हम लोगों ने देखे हैं और आपको शाम में 4 नंबर सेट मिलेगा। तो ज़रूर आप शाम में 4 नंबर सेट देखिएगा। और ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का करंट अफेयर का भी लगभग हो ही चुका है। आज खत्म हो जाएगा करंट अफेयर भी, जो 26 सेट है। तो चलिए, थैंक यू।